आई डोंट हैव टाइम फॉर गर्ल्स राइट नाउ। आई बीन काइंड ऑफ बिजी। इस डायलॉग पर किसी की भी नजर नहीं गई होगी, है ना? बट आई एम डिफरेंट। जैसे ही ये डायलॉग सुना सबसे पहले नोट डाउन कर लिया कि वीडियो इसी से शुरू करेंगे। अब इस पिक्चर की कहानी ऑलमोस्ट सबको पता है कि स्पाइडरमैन बन के न्यूयॉर्क को बचाने से तो घर नहीं चलता, यू नीड मनी। तो बस पीटर जॉब ढूंढ रहा है, जॉब कर भी रहा है, बट ये स्पाइडरमैन वाला काम बार बार उसके बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से वो ना तो स्टडी पे फोकस कर पा रहा है, ना ही जॉब पर, ना ही अपने आप पर, और ना ही अपने रिलेशनशिप्स पर। जब मैं ये पिक्चर देख रहा था तब मुझे एक थॉट आया था कि अगर पीटर अपनी स्पाइडरमैन वाली आइडेंटिटी को कुछ दिनों के लिए ड्रॉप कर दे तो उसके लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके सॉल्व हो सकती हैं, बट इवेंचुअली वो नहीं कर सकता। और फिर आता है वो सीन जिससे मैंने आज से 6 महीने पहले देखा था, तब भी मैं रिलेट कर पा रहा था, आज भी मैं रिलेट कर पाया। ये वो वाला सीन है जब पीटर के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, वो अपने रूम या अपार्टमेंट में आता है एंड लाइट ऑन करके बस बैठ जाता है। अब देखो, हर इंसान की लाइफ में ना ये सिचुएशन आती है, और वो इंसान जब ये सीन देखेगा ना तो उस सीन की डेप्थ को समझ जाएगा। और मेरी लाइफ में तो वो फेस चल ही रहा है, तो मुझे तो उस सीन की डेप्थ बहुत बहुत ज़्यादा पता है। अब आपकी लाइफ में जब वो सिचुएशन आएगी तब आप समझ जाओगे। बीइंग ब्रिलियंट इज नॉट इनफ यंग मैन, यू हैव टू वर्क हार्ड। इंटेलिजेंस इज नॉट अ प्रिविलेज, इट्स अ गिफ्ट, यू हैव टू यूज इट फॉर द गुड ऑफ मैनकाइंड। इस बात को मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। सी, विराट कोहली ने भी कहा था कि टैलेंट इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप, सो बीइंग ब्रिलियंट इज नॉट गुड इनफ, यू हैव टू वर्क हार्ड, रियली हार्ड। ककाशी हटाके ने भी कहा था कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो काम तो करना पड़ेगा, चाहे आपने पूरी भगवत गीता ही क्यों ना पढ़ ली हो, कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा, और करना ही पड़ेगा। आधा घंटा हो गया और मैं सोच रहा था कि मैंने जो प्लॉट सुना था लोगों से और जो समरी में लिखा था कि स्पाइडरमैन की पावर्स चली जाएगी, क्यों नहीं जा रही है। इतना सोच ही रहा था कि तभी पीटर के वेब नहीं चलते और वो पाइप पे गिर जाता है। देखो, मेरी जुबान काली नहीं है, ये होना ही था। मेरा इसमें हाथ छोड़ो, उंगली तक नहीं है। उसके बाद पिक्चर चल रही थी, पर मैं तो सिर्फ एक ही सीन का वेट कर रहा था, जब मे पार्कर पीटर को कहती है Everybody loves a hero. I believe there is a hero in all of us. मैं जब लिस्ट बनाने बैठा कि कौन कौन से सीन्स आइकॉनिक है शॉर्ट्स के लिए, कि इस मूवी के कौन कौन से सीन्स आइकॉनिक है, वो निकाल के एक शॉट हो जाएगा। बट एवरी फ्रेम, एवरी सेकंड इज आइकॉनिक। लिटरली आई एम नॉट लाइंग, द होल मूवी इज आइकॉनिक। अब तो बहुत लोगों को पता चल गया है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, एमजे फिर उसका बेस्ट फ्रेंड जो नेक्स्ट पार्ट में शायद उसका विलन हो सके, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट मैंने अब तक नहीं देखा, थर्ड पार्ट मैंने अब तक नहीं देखा। ऐसी पिक्चरें बने तो देखने में अच्छा भी लगे। ऊपर से फर्स्ट पार्ट के बाद मैं तो एमजे को रेड फ्लैग समझ रहा था। यार सोचो, उसने अपनी शादी तोड़ दी पीटर के पास आने के लिए। क्या यही प्यार है? हमें क्या पता। और जिसने भी अब तक ये पिक्चर नहीं देखी ना, जाओ और जाकर देखो। भले आपने पहली स्पाइडरमैन ना देखी हो, भले आपने थर्ड पार्ट ना देखा हो, पर ये सेकंड पार्ट तो जरूर देखना। और पता नहीं सेकंड पार्ट के साथ तो ऐसा क्या हो रहा है कि सेकंड पार्ट मुझे हमेशा पसंद आता है। सी, बैटमैन में भी मुझे पसंद आया था, द डार्क नाइट, यहाँ पर भी पसंद आया है।